बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 6.2 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के टोटल जो है वो 6 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इफ ए वेक्टर आपको गिवन है 7i माइनस 3j एंड बी वेक्टर गिवन है i प्लस 5j, तो यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और 1 जो है वो आमतौर पर लिखा नहीं जाता। देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं वो 6 पार्ट्स हैं, तो हम बारी बारी जो है वो तमाम पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वो यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले जो हमें गिवन है ए वेक्टर, उसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, वो है 7i माइनस 3j। तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर ये दरमियान में प्लस का साइन है तो वो लगाएंगे। एंड देन बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1i प्लस 5j, या सिंपली आप लिखेंगे i प्लस 5j इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को खत्म कर दें, 7i माइनस 3j। अगर आप देखें ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्लस का साइन है तो अंदर की अलामतें चेंज नहीं होंगी, हम वैसे ही लिखेंगे प्लस i प्लस 5j। अब ये जो दोनों i वाली टर्म्स हैं 7i प्लस 1i, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 7i प्लस 1i कितना होता है, 8i। एंड अब ये जो दोनों j वाली टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। -3 प्लस 5 कितना होता है, प्लस 2j। तो ये हमने फाइंड कर लिया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यही हमने फाइंड करना था और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले सेकंड पार्ट लिखते हैं कि a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर हमने जो है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है ये a वेक्टर की वैल्यू है, तो हम जो है वो a वेक्टर की जगह जो है वो ब्रैकेट में a वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 7i माइनस 3j। फिर ये प्लस और 3 लिखेंगे। एंड देन ये आपके पास b वेक्टर है, तो b वेक्टर की ये वैल्यू है i प्लस 5j, तो यहाँ पे लिखेंगे i प्लस 5j। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, 7i माइनस 3j लिखेंगे। प्लस 3 अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 3 1s आर 3 प्लस 3i। तो अब हम प्लस 3 को प्लस 5j वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और प्लस प्लस 3 5s आर 15 एंड j जो है वो वैसे ही। अब ये i वाली टर्म्स हम सॉल्व कर लेते हैं, 7i प्लस 3i, तो 7 प्लस 3 कितना होता है, 10i। एंड देन हम j वाली टर्म्स को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो -3j प्लस 15j, -3 प्लस 15 कितना होता है, प्लस 12j। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का ये हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो थर्ड पार्ट में जो वेक्टर फाइंड करना है वो लिखते हैं 3a वेक्टर प्लस 1/2b वेक्टर। ये हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो 3a वेक्टर प्लस 1/2b वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे सबसे पहले। फिर ये जो a वेक्टर है, तो a वेक्टर की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे 7i माइनस 3j प्लस ये 1/2 हम वैसे ही लिखेंगे। एंड फिर ये जो b वेक्टर है उसकी जगह हम ये b वेक्टर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर i प्लस 5j इज इक्वल टू, 3 को हम जो है वो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 7i से। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 21 एंड i वैसे ही। अब 3 को जो है वो हम -3j से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और ये जो j है साथ में वैसे ही लिखेंगे। अब ये प्लस 1/2 अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 1/2 i पहले लिखा जाएगा। एंड देन फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, ओवर ये वाला 2 नीचे वैसे ही, और साथ में क्या लिखा जाएगा, j लिखा जाएगा। सबसे पहले हम
इन दोनों टर्म्स में से आई को जो है वो कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको जो है वो समझ आए कि 21 और +1/2 बचेगा और आई जो है वो बाहर क्या चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा। तो जे वाली दोनों टर्म्स में से हम जो है वो प्लस जे को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो जब प्लस जे कॉमन आएगा तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा -9 एंड यहाँ पे क्या बचेगा +5/2। तो इन दोनों वैल्यूज को हम जो है वो ऐड करते हैं तो 21 + 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा और ये जो 2 जो है ये 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड साथ में हम क्या लिखेंगे +1 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 42 +1 वैसे ही ओवर 2 वैसे ही 42 + 1 कितना होता है 43/2। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर कितना आया 43/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43/2 और साथ में हम क्या लिखेंगे आई लिखेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं -9 + 5/2। तो 2 जो है वो एलसीएम आएगा। अब 2 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा -18 एंड फिर हम +5 लिखेंगे ओवर 2 इज इक्वल टू -18 + 5 -18 + 5 कितना होता है -13 ओवर नीचे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो ये प्लस हम वैसे ही लिखेंगे एक दफ़ा और इनको सोल्व करने से हमारा आंसर कितना आया था -13/2। तो उसको ब्रैकेट में लिख के फिर जे लिखेंगे फिर इज इक्वल टू 43/2 वैसे ही साथ में आई एंड प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाते हैं -13/2 जे वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम जो है वो लिखते हैं b-a। ये पूरा वेक्टर हमने क्या करना है ये फाइंड करना है। तो b वेक्टर -a वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है ये b वेक्टर है। तो b वेक्टर जो है वो क्या है वो है i + 5j ब्रैकेट बंद फिर माइनस फिर a वेक्टर हमारे पास क्या है तो वो बाद में a वेक्टर लिखेंगे वो है हमारे पास 7i - 3j इज इक्वल टू ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे i + 5j माइनस अंदर की अलामतें चेंज करेगा। ये जो 7i है ये -7i हो जाएगा फिर माइनस और माइनस +3 और j वैसे ही इज इक्वल टू ये दोनों लाइक टर्म्स +1 - 7 कितना होता है -6i एंड ये जो आपके पास दोनों लाइक टर्म्स हैं जे वाली +5 और +3 कितना हो जाएगा +8j। तो ये हमारे पास वैल्यू है b वेक्टर -a वेक्टर की जो हमने फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। हमने जो है वो कौन सा वेक्टर फाइंड करना है ये वेक्टर 4b वेक्टर -5a वेक्टर हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4b वेक्टर -5a वेक्टर इज इक्वल टू 4 एंड b वेक्टर जो है वो हमारे पास ये है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे i + 5j ये माइनस लिखेंगे फिर ये 5 लिखेंगे एंड नेक्स्ट हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a वेक्टर लिखेंगे। तो ये आपके पास a वेक्टर है 7i - 3j इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट 1 है 4 को दोनों जो है हम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4i वैसे ही +4 एंड +5 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 20 एंड j वैसे ही -5 को जब अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से अलामतें भी चेंज होंगी और 5 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई भी होगा माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 35 एंड i वैसे ही माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे +5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 3 के साथ। तो आंसर कितना आएगा 15 और j जो है वो वैसे ही इज इक्वल टू 4i - 35i। जब ये दोनों वैल्यूज आपस में सोल्व होंगी तो आप कैलकुलेट से इसको सोल्व कर लें 4 - 35 कितना आंसर आएगा -31। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे -31i और ये जो दोनों j वाली टर्म्स हैं इनको भी आपस में सोल्व कर देंगे 20 + 15 कितना होता है 35j। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है 4b वेक्टर -5a वेक्टर का।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और लास्ट पार्ट है, तो वो सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, 3/2 a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 3/2 a वेक्टर लिखेंगे माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 3/2 जो है उसको लिखते हैं, फिर ये जो a वेक्टर है इसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं। a वेक्टर की ये वैल्यू है 7i माइनस 3j, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और फिर b वेक्टर लिखते हैं जो कि है हमारे पास i प्लस 5j। अब 3/2 को अंदर दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 21 ओवर नीचे 2 वैसे ही, और ये i हम वैसे ही लिख देंगे। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9 ओवर नीचे 2 वैसे ही, और ये j जो है वेक्टर वैसे ही लिखेंगे। माइनस अंदर के साइन जो है वो दोनों टर्म्स के चेंज करेगा। ये पॉजिटिव की टर्म है तो माइनस आई हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव की टर्म है तो ये प्लस 5j से माइनस 5j हो जाएगा। तो ये दोनों i वाली जो टर्म्स हैं इनमें से हम जो है वो i को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 21/2, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, और इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो माइनस j को कॉमन ले लेते हैं। माइनस भी कॉमन लेते हैं और जे भी कॉमन लेते। माइनस कॉमन लेने से ये होगा कि -9/2 जो है ये +9/2 हो जाएगा, और ये -5 भी क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब हम जो है वो इन दोनों जो है वो वैल्यूज को आपस में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 21/2 -1 ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम आपके पास कितना आएगा 2, ये 2 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2 1 2, 21 माइनस 2 कितना होता है 19 ओवर नीचे 2 हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आया 19/2, और ये जो i वेक्टर है ये हम वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। ये माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम इस वैल्यू को जो है वो आपस में सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास 9/2 + 5 इज इक्वल टू 2 को अब हम जो है वो एलसीएम जो है वो लेते हैं 2 का, एंड 9 जो है ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, प्लस 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 10, तो 9 + 10 कितना होता है 19 ओवर नीचे क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/2। इसको सॉल्व करके एंड ये j जो है हम साथ में वैसे ही लिखेंगे। तो 3/2 a वेक्टर माइनस b वेक्टर का यही जो है वो क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ a वेक्टर, आपको एक a वेक्टर दिया गया है, एक b वेक्टर दिया गया है एंड एक c वेक्टर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 3 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, a b और c, तीनों की अलग अलग वैल्यूज हैं। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड्स, या वेक्टर की मिकदारें हम उसको उर्दू में कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 3 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। हम जो है वो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे b वेक्टर माइनस c वेक्टर की, और फिर उस वेक्टर की मिकदार या मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने b वेक्टर माइनस c वेक्टर फाइंड करना है। b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर की ये वैल्यू है वो लिखेंगे i + 5j, और इसको हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर हम ये माइनस का साइन लगाएंगे। ये आपके पास c वेक्टर है, और c वेक्टर की ये वैल्यू है आपके पास 3i + 5j, इसको भी हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू i + 5j। ये लिखने के बाद ये माइनस जो है ये अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज करेगा। +3i है तो ये -3i हो जाएगा, ये +5j है तो ये -5j हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये 1 - 3 कितना होता है -2, और साथ में हम i लिखेंगे +5j -5j, तो कितना होगा +0j, या आप j वाली टर्म को लिखे ही ना। ये हमने जो है वो b वेक्टर माइनस c वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने b वेक्टर माइनस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मिकदार फाइंड करनी है, तो हम जो है वो दोनों तरफ ये लाइंस लगा देंगे, वर्टिकल लाइंस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो है वो i का कोफिशिएंट जो है वो -2, उसका जो है वो क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस का दरमियान में साइन लगाएंगे। उसके बाद j का कोफिशिएंट कितना है 0 है, तो उसका स्क्वायर लेके ऊपर जो है वो क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड करते हैं। हमने एक्सरसाइज
1 में जो है ये फाइंड किया हुआ है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये माइनस के ऊपर जो है वो इवन नंबर है, ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 + 0 का स्क्वायर 0 होता है, इज इक्वल टू 4 + 0 कितना होता है 4, और ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन इस वैल्यू की मिकदार या इंग्लिश में हम कहते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में जो है ये वैल्यू फाइंड करते हैं, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। a वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 6i माइनस j, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट में b वेक्टर लिखेंगे। b वेक्टर है हमारे पास i + 5j एंड फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे एंड देन c वेक्टर को जो है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं 3i + 5j इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं तो ये 6i माइनस j वैसे ही लिखेंगे, -2 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 तो -2i आंसर आएगा, -2 को जब +5j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -10j। तो +3i हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे एंड +5j वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास जो है ये 1, 2 और 3 ये तीनों जो वैल्यूज हैं आई वाली टर्म्स ये आपस में सॉल्व होंगी। तो आप सिंपली कैलकुलेटर निकाल लें, 6 - 2 + 3 कितना होता है आपके पास 7। तो यहाँ पे आप राइट कर दें 7i एंड उसके बाद ये जो j वाली टर्म्स हैं इनको भी आप कैलकुलेटर से सिंपली सॉल्व कर लें, -1 सबसे पहले, फिर -10, फिर +5, इनको ऐड करने से आंसर कितना आता है -6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6j। तो ये जो वैल्यू आई है आपके पास a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस c वेक्टर की, तो अब इसकी हमने मिकदार या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। दोनों तरफ जो है हम जो है वो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 का यानी i के कोफिशिएंट का या x कंपोनेंट का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद ये जो आपके पास j का कोफिशिएंट -6 है या y कंपोनेंट है तो इस -6 का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे और ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस वैसे ही -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 49 + 36 कितना होता है 85। तो ऊपर हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। तो यही आपके पास आंसर है a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं, c वेक्टर -b वेक्टर -a वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर हमारे पास कितना है ये 3i + 5j, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर b वेक्टर है हमारे पास i + 5j, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर a वेक्टर लिखेंगे 6i - j इज इक्वल टू, अब हम जो है वो ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं 3i + 5j माइनस जो है वो अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज करेगा, -i हो जाएगा एंड -5j हो जाएगा। अब ये वाला माइनस भी अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज करेगा तो ये -6i हो जाएगा और माइनस प्लस j हो जाएगा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम i वाली टर्म्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर पे हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट कोफिशिएंट -1 है, फिर -6 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -4। तो वो यहाँ पे लिख देंगे -4i। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये j वाली टर्म्स हैं तो ये आपस में सॉल्व होंगी। तो ये +5j और -5j ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो इधर सिर्फ क्या बचेगा +j बचेगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई c वेक्टर -b वेक्टर -a वेक्टर की। तो इसका अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, c वेक्टर -b वेक्टर -a वेक्टर, दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस लगाएंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
सबसे पहले हम x कंपोनेंट यानी i के कोफिशिएंट -4 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो आपके पास j का कोफिशिएंट है +1, तो उसका हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड +1, तो c वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16 + 1 17 और ऊपर क्या लगाएंगे हम स्क्वायर रूट, तो आपका जो है फाइनल आंसर कितना आएगा 17 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x और y की कीमतें मालूम करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको नीचे जो है वो इक्वेशंस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट्स हैं, तो इनको हम जो है वो बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं xi + yj, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं 2i + 3j इज इक्वल टू 7i + 6j। अब हम जो है वो ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं, xi + yj फिर +2i और +3j इज इक्वल टू यहाँ पे 7i और +6j वैसे ही लिख देते हैं। ये दोनों लेफ्ट साइड पे i वाली टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स में से i को कॉमन लेने से अंदर सिर्फ क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। एंड अब इन दोनों j वाली टर्म्स में से हम j को कॉमन लेंगे, तो जैसे ही j को कॉमन लेंगे तो अंदर y + 3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 7i और +6j वैसे ही लिखेंगे। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, या उर्दू में आप लिखेंगे अददी सरों का मुवाजना करने से। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे i का कोफिशिएंट है x + 2 और ये जो है हमारे पास राइट साइड पे i का कोफिशिएंट है 7। तो ये x + 2 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है जब हम कंपैरिजन करेंगे या मुवाजना करेंगे, यानी x + 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, दरमियान में कोमा लगाते हैं। उसके बाद हम जो है वो j वाले कोफिशिएंट या अददी सरों को आपस में जो है वो कंपेयर करेंगे कि y + 3 इज इक्वल टू है किसके, 6 के है। तो यहाँ पे लिखेंगे y + 3 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 7 + 2 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो x इज इक्वल टू 7 - 2 कितना होगा यहाँ पे 5। तो x का हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू ये 6 एंड +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3। तो y इज इक्वल टू 6 - 3 कितना होता है +3। तो ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड करनी थी और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये दोनों वैल्यूज हमने जो है वो फाइंड कर ली। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको जो है वो इक्वेशन के अंदर जो है वो दी गई है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। चलें हम जो है वो सबसे पहले ही यहाँ पर ही ब्रैकेट्स को सॉल्यूशन के अंदर ही जो है वो खत्म कर देते हैं। xi -5j वैसे ही, प्लस है तो अंदर अलामतें चेंज नहीं होंगी, +3i + 5j इज इक्वल टू -8i एंड +yj। ये हमारे पास दोनों जो हैं ये i वाली टर्म्स हैं, तो इन दोनों में से जब हम i को कॉमन लेंगे तो इस टर्म में सिर्फ x बच जाएगा और इस टर्म में क्या बचेगा, +3। तो ये जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं -5j और +5j, ये आपस में हल होके -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0j इज इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे, -8i एंड +yj वैसे ही लिख देंगे। अददी सरों का मुवाजना करने से या कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से, तो ये हमारे पास जो है ये i का कोफिशिएंट है x + 3 लेफ्ट साइड पे और ये हमारे पास राइट साइड पे i का कोफिशिएंट है। तो x + 3 इज इक्वल टू होगा किसके, -8 के। तो जब हम j के कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे j का कोफिशिएंट 0 है
तो वो लिखेंगे इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है y है तो वो लिखेंगे। तो y की तो वैल्यू यहाँ पे ही हासिल होगी, y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए +3 को उधर जो है वो -8 के साथ माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर जो है ये प्लस हो रहा था तो +3 उधर जाके क्या हो गया -3 हो गया। तो -8 -3 कितना होता है -11। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई -11 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई 0। तो यही हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। हमने वही जो है वो x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है और ये हमें जो है वो इक्वेशन गिवन है। चलिए सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम जो है वो ये इक्वेशन लिखते हैं, मगर ब्रैकेट्स को हम जो है वो खत्म कर देते हैं। y और i लिखते हैं, फिर +3j लिखते हैं। इधर ब्रैकेट के बाहर जो है वो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए अंदर वाली अलामतें वैसे ही आ जाएंगी, चेंज नहीं होंगी। -5i + 2xj इज इक्वल टू, ये हम दोनों टर्म्स वैसे ही लिख देंगे, 9i + 7j। तो इन दोनों i वाली टर्म्स में से हम जो है वो i को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या यहाँ पर बचेगा y एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा -5। उसके बाद ये जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से हम जो है वो +j को कॉमन ले लेते हैं। तो इस टर्म में 3 बचेगा और इस टर्म में +2x बचेगा इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हम वैसे ही लिख देंगे, 9i + 7j। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या अददी सरों का मुवाजना करने से ये जो i का कोफिशिएंट है y -5 लेफ्ट साइड पे और ये जो है हमारे पास राइट साइड पे जो है ये i का कोफिशिएंट, इनको हम जो है वो बराबर रखेंगे, यानी y -5 जो है ये इक्वल है किसके, 9 के इक्वल है। और ये जो आपके पास j का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे, ये इक्वल है ये जो राइट साइड पे j का कोफिशिएंट है, यानी 3 + 2x इज इक्वल टू किसके है, 7 के इक्वल है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू, ये 9 वैसे ही, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। y इज इक्वल टू 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है, तो वो लिखेंगे। एंड फिर ये 3 + 2x है तो 2x इज इक्वल टू ये 7 एंड ये जो +3 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा -3। तो 2x इज इक्वल टू 7 - 3 कितना होता है 4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो 2 1s are 2 2 2s are 4 होता है। इनको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो y इज इक्वल टू आंसर कितना आया आपके पास 14 एंड x इज इक्वल टू आपके पास आंसर कितना आया 2 आया। हमने यही दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ a वेक्टर आपको दिया गया है एंड c वेक्टर आपको दिया गया है और एक इक्वेशन आपको जो है वो बताई गई है और आपने जो है वो फाइंड करना है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप देखें a वेक्टर आपको दिया गया है और c वेक्टर, b वेक्टर तो आपको दिया नहीं गया। तो इस इक्वेशन से हम b वेक्टर, ये b वेक्टर फाइंड करेंगे एंड देन फिर उस b वेक्टर का क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड या मिकदार फाइंड करेंगे। तो चले हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये अपनी गिवन इक्वेशन जो है वो राइट करते हैं कि a वेक्टर + 2b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। इस गिवन इक्वेशन से हम जो है वो अपने इस b वेक्टर की वैल्यू को जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो a वेक्टर की जगह जो है वो a वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं i + 3j, फिर +2b वेक्टर लिखते हैं क्योंकि b वेक्टर की वैल्यू जो है वो तो हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू, फिर हम c वेक्टर उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे पास c वेक्टर है 2i + j। ये जो आपके पास टर्म है 2b वेक्टर, ये इधर ही लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और ये जो आपके पास 2i एंड +j है ये इधर राइट साइड पे वैसे ही। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इधर आके अपने साइन चेंज कर लेंगे। ये पॉजिटिव i है तो ये इधर आके नेगेटिव i हो जाएगा, ये +3j है तो इधर आके -3j हो जाएगा। तो 2b वेक्टर इज इक्वल टू,
ये हमारे पास है 2i एंड -i। 2 - 1 कितना होता है 1i। तो यहाँ पे आप सिंपली i भी लिख सकते हैं या 1i भी लिखेंगे और उसके बाद ये आपके पास है +j और -3j। प्लस -3 कितना होता है -2 एंड फिर हम क्या लिखेंगे j वेक्टर लिखेंगे। तो ये जो आपके पास 2 है ये b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो i - 2j के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम जो है वो i के साथ इसको सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो 1/2i बन जाएगा और -2j के साथ इस 2 को अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो b वेक्टर आपके पास आएगा 1/2i। तो यहाँ पे क्या बचेगा -1j या आप सिंपली क्या लिखेंगे j लिखेंगे। तो ये हमारे पास हमारा b वेक्टर है। तो अब हमने इस b वेक्टर का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट या x कंपोनेंट वो है 1/2। तो 1/2 का क्या लेंगे हम स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। देन हम जो है वो j का कोफिशिएंट -1 या y कंपोनेंट वो उसका स्क्वायर लेंगे और ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस वैसे ही -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ये ऊपर 1 वैसे ही एंड ये जो 4 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो 4 1s आर 4 इज इक्वल टू 1 + 4 कितना होता है 5 ओवर नीचे क्या लिखेंगे 4 और ऊपर ये स्क्वायर रूट। तो 5 के साथ ऊपर स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे ओवर 4 के साथ स्क्वायर रूट ऊपर अलग लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो यही हमारा आंसर है, बी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए वेक्टर आपको गिवन है एंड बी वेक्टर आपको गिवन है देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट। यानी आपने ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर फाइंड करना है और उसमें आपने बताना है कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है। तो आपने सिंपली जो है वो कंपोनेंट बता देने हैं, यानी आई का कोफिशिएंट क्या है और जे का कोफिशिएंट क्या है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करते हैं a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इज इक्वल टू। तो सबसे पहले a वेक्टर लिखते हैं। तो a वेक्टर की वैल्यू है -2i + 7j, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे +5 एंड b वेक्टर आपके पास कितना है 3i - 5j इज इक्वल टू -2i ब्रैकेट को खत्म कर देंगे +7j एंड +5 इन दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। +5 × 3i तो +5 × 3 15 और i साथ में वैसे ही प्लस माइनस -5 × 5 25 और j जो है ये वेक्टर वैसे ही इज इक्वल टू। तो ये जो दोनों आपके पास i वाली टर्म्स हैं तो ये -2 + 15 कितना होता है +13i एंड उसके बाद ये जो आपके पास +7j है और -25j है। तो आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या आप जानते हैं 7 - 25 आंसर कितना होता है -18j। तो ये हमने जो है वो वैल्यू फाइंड की a + 5b वेक्टर की। तो ये दोनों 13 और -18 ये कंपोनेंट हैं इस वेक्टर a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर के। सो द वेक्टर कंपोनेंट्स या हम जो है वो इसको उर्दू में अज्जा बोलते हैं वेक्टर के ऑफ a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर्स आर 13 एंड -18। तो आप इसको जो है वो ऐसे जो है वो राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ आपको ये जो है एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड है और ये इक्वेशन की राइट साइड है। अगर आप गौर करें इक्वेशन में ये m है और ये n है और हमने इसी इक्वेशन से m और n की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो चले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन लिखते हैं 5i - 3j इज इक्वल टू m ब्रैकेट में लिखेंगे i - 10j प्लस n एंड ब्रैकेट में लिखेंगे 4i - 3j।
5i माइनस 3j इज इक्वल टू m को हम जो है वो अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। m जब i से मल्टीप्लाई होगा तो m i वेक्टर। अब m को हम जो है वो -10j से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, पहले 10 लिखेंगे फिर हम m लिखेंगे एंड फिर हम ये j वेक्टर लिखेंगे। अब ऐसे ही प्लस n को सबसे पहले 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, पहले 4 लिखेंगे फिर n लिखेंगे और फिर हम i वेक्टर लिखेंगे। अब हम 4 को -3j से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, n जब 3j से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 3 लिखेंगे फिर n लिखेंगे एंड फिर हम j वेक्टर लिखेंगे। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड हम वैसे ही लिखेंगे 5i माइनस 3j इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों आपके पास i वाली टर्म्स हैं इनमें से हम जो है वो i को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा इस टर्म में m और इस टर्म में क्या बचेगा आपके पास 4n, तो वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4n। अब ये जो आपके पास दोनों j वाली टर्म्स हैं तो इनमें से हम जो है वो माइनस j को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को भी कॉमन लेते हैं और j को भी कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा साइन भी चेंज होंगे और j जो है वो बाहर कॉमन भी आएगा। तो ये माइनस था इस टर्म में तो ये प्लस हो जाएगा और 10m लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस 10m लिखेंगे। तो ये टर्म हमारे पास क्या है -3nj, j बाहर कॉमन चला गया, माइनस बाहर कॉमन आने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और पीछे क्या बचेगा 3n। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या अददी सरों का मुवाजना करने से, तो ये जो है आपके पास लेफ्ट साइड पे i का कोफिशिएंट है 5 और राइट साइड पे ये आपके पास i का कोफिशिएंट है m प्लस 4n। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं m प्लस 4n इज इक्वल टू है किसके, 5 के। इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम जो है वो मुवाजना करते हैं या कंपेयर करते हैं j के कोफिशिएंट्स को। तो लेफ्ट साइड पे जो j का कोफिशिएंट है वो कितना है, वो -3 है, तो वो उसको इधर लिख लेते हैं। और ये जो आपके पास राइट साइड पे j का कोफिशिएंट है ये माइनस का साइन है, ये भी साथ में लिखा जाएगा माइनस, ब्रैकेट में हम जो है वो लिखेंगे 10m प्लस 3n। हम इस पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड भी प्लस की हो जाएगी और राइट साइड भी प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और जब माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी 10m प्लस 3n इज इक्वल टू +3। तो ये हमारे पास जो है ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हम जो है वो इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद जो है वो सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है हम जो है वो m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू ये 5 रखेंगे एंड प्लस 4n, उधर जाके क्या हो जाएगा -4n। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे और ये जो हमने m की वैल्यू निकाली है वो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। तो ये जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसमें 10 को हम लिखेंगे एंड ये m है और m की जगह हम ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 4n प्लस 3n इज इक्वल टू 3 वैसे ही। तो 10 को हम जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 50 एंड 10 को हम -4n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा -40n, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 40 होता है, प्लस 3n वैसे ही इज इक्वल टू 3 वैसे ही। तो ये जो 50 है ये उधर जाके 3 के साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है ये प्लस हो रहा है और -40n एंड प्लस 3n। तो ये आपस में सॉल्व होके आंसर क्या आएगा -40 प्लस 3 -37n। तो -37n इज इक्वल टू 3 -50। आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा -47। तो ये जो -37 है ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -47 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 47/37। तो ये हमने जो है वो n की वैल्यू निकाल ली। अब हमने m की वैल्यू कैसे निकालनी है, अब हम इक्वेशन 3 में ये जो हमने n की वैल्यू निकाली है 47/37 ये पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन
3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है m इज इक्वल टू 5 माइनस 4, यहां तक वैसे ही लिखेंगे। m इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यहां तक वैसे ही लिखा। और ये जो आपके पास n है, इस n की जगह हम ये वैल्यू n की पुट करेंगे 47 ओवर 37। तो यहां पे पुट करेंगे 47 ओवर 37। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, m इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैलकुलेटर निकाल लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 47, तो आंसर आपका आएगा 188। तो वो यहाँ पे लिखेंगे 188 ओवर 37 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 37 जो है वो इधर 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा एंड माइनस 188 हम वैसे ही लिखेंगे। तो m इज इक्वल टू 37 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 185 माइनस 188 वैसे ही ओवर 37। तो m इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 185 माइनस 188, आंसर कितना आएगा -3 ओवर 37। तो ये हमारी जो है वो m की वैल्यू आ गई। हमने m और n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।